हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह A to Z क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, इस क्लास में 2022 का करंट अफेयर का सुपड़ा साफ, यानी एक ही क्लास में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी पिछली एग्जामों में प्रश्न आए हुए हैं और जो प्रश्न आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की 100% संभावना है, ऐसे क्वेश्चनों को इस क्लास में रखा गया है। यह क्लास ब्रह्मास्त्र के तरीके ही निश्चित जिनका भी आगामी परीक्षा है रामबाण का काम करेगा। यह ऐतिहासिक क्लास सिद्ध होगी। ऐतिहासिक क्लास क्यों सिद्ध होगी? क्योंकि ये कंटेंट जितना भी है पूरा, ये किसी एक बुक से नहीं लिया गया है, किसी एक चैनल से नहीं लिया गया है, बल्कि कई किताबों का यह निचोड़ है और कई चैनलों का यह निचोड़ है। अगर हम बुकों की बात करते हैं तो आपके सामने आप देख सकते हैं कि कितनी किताबों का यह निचोड़ है। स्पीडी को देख लीजिए, ईडीयू तेरिया को देख लीजिए, या फिर फूल पत्ती को देख लीजिए। इसके साथ साथ ध्येय आईएएस के साथ दृष्टि, ये सारी किताबों से, हालांकि दृष्टि और ध्येय आईएएस वाला वनडे के एग्जामों में ये प्रश्न नहीं आते हैं, तो इसीलिए उन दोनों किताबों में से केवल वन लाइनर को चूज करके वो सारा कंटेंट लिया गया है। तो आप लोग इस क्लास को बिल्कुल भी मत मिस करिएगा। जिनका भी आगे आने वाले कुछ दिनों में एग्जाम है तो वो इस क्लास को बिल्कुल ही देख लें। अगर आपको मेरी आवाज धीमा लग रहा हो तो इंटू 2 पे करके देख लीजिए, लेकिन पूरा क्लास देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। पूरी बातें आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएंगी, जो भी करंट में पिछले एग्जामों में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और जो भी ये एसएससी जीडी के स्टूडेंट है तो इसको तो बिल्कुल ही मत मिस करेंगे, क्योंकि एसएससी जीडी वालों के लिए तो यह रामबाण काम करेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लास्ट तक बने रहिएगा प्लीज। पूरा आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा। यह ब्रह्मास्त्र इसी के लिए लाया गया है, आगामी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग महीनों के बारे में देख लेते हैं, दिवस के बारे में देख लेते हैं कि किस दिन क्या मनाया जाता है। हालांकि यहां पे दिवस नहीं लिखा गया है, क्योंकि दिवस मैं वैसे ही बोल दे रहा हूं, आप लोगों के दिमाग में वैसे फिट हो जाएगा। केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। तो दिवस की बात करते हैं। जनवरी और फरवरी एक एक ये बोर्ड पे आप लोगों को 2-2 महीने का ये मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दिवस की। तो दिवस में जनवरी की बात करते हैं तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर हम 10 जनवरी की बात करें तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी की बात करते हैं तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। और अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। अगर हम 15 जनवरी की बात करते हैं तो थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। 16 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी की बात करें तो मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और 30 जनवरी को शहीदी दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी के शहीद इसी दिन हुए थे। ठीक है, फरवरी की बात करते हैं तो 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। इसके साथ साथ 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अगर हम 5 फरवरी की बात करें तो 5 फरवरी को भीमसेन जोशी दिवस 2022 में, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2022 में इनकी 100वीं जयंती थी, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 10 फरवरी की बात करते हैं तो विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाते हैं। और 12 फरवरी की बात करते हैं तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाते हैं? 12 फरवरी को मनाते हैं। वहीं अगर हम 21 फरवरी की बात करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? 21 फरवरी को मनाते हैं। 24 फरवरी की बात करते हैं तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाते हैं? 24 फरवरी को मनाते हैं। अगर हम 28 फरवरी की बात करते हैं तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ये तो हो गया दिवस जनवरी और फरवरी का। आइए अब समझते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, देश की पहली पेपरलेस अदालत। देश की पहली पेपरलेस अदालत केरल हाई कोर्ट है। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन है, न्याय घड़ी किस राज्य ने न्याय घड़ी लागू किया है? तो गुजरात हाई कोर्ट ने न्याय घड़ी लागू किया है। यह भी इसके साथ देख लीजिएगा। जो इस क्वेश्चन के साथ साथ अलग से बताया जा रहा है उसको भी ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि इस क्लास में कोई भी ऐसी फालतू बात नहीं की जाएगी जो आपके लिए मतलब इंपॉर्टेंट ना हो। ठीक है, वही बात यहां पे की जाएगी जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो, जो परीक्षाओं में आने की संभावना हो। ठीक,
हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करते हैं तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा को मिला। अगर हम वहीं उर्दू भाषा की बात करते हैं कि उर्दू भाषा में किसको मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो चंद्रभान ख्याल को उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है। लोसर महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। लोसर और लोसांग कहां मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। दोनों ही जनवरी मास में ही मनाया गया। ठीक है। जो जनवरी की घटनाएं हैं, जो न्यूज थी, वो यहां पे रखी गई हैं। ठीक। दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली महिला कौन सी हैं? तो हरप्रीत चंडी। ये भारतीय मूल की पहली महिला हैं, हरप्रीत चंडी, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो इसको भी यहां से ध्यान रखिएगा। कृत्रिम सूर्य की बात करते हैं तो चीन ने कृत्रिम सूर्य के साथ साथ कृत्रिम चांद भी, चंद्रमा भी बना लिया है। यह कृत्रिम सूर्य क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 17,000 डिग्री सेल्सियस के साथ इसने ये सूर्य को ये बनाया था। 17,000 डिग्री सेल्सियस के साथ उसका तापमान था, तो ये इंपॉर्टेंट है। और कृत्रिम चांद भी इसने बना लिया था। ठीक है। जनवरी मास की ही यह घटना है। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ये कहां पे है? तो गुजरात में है। एकता की बात करते हैं, एकता दिवस की बात करते हैं तो 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर। उनकी मूर्ति गुजरात में केवड़िया द्वीप पर है, ये भी वहां से ध्यान रखिएगा। इसरो का नया चीफ, इसरो के नए चीफ के बारे में बात करें तो एस सोमनाथ को इसरो का नया चीफ नियुक्त किया गया है। इसरो की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी और एस सोमनाथ के पहले के सिवान इसके अध्यक्ष थे। कचाई 11 फेस्टिवल की बात करते हैं तो यह मणिपुर में कचाई 11 फेस्टिवल मनाया गया जनवरी में। ठीक है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने की घोषणा किस देश ने की थी भारत से? तो फिलीपींस ने की थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। पासेक्स युद्धाभ्यास, भारत और रूस के साथ पासेक्स युद्धाभ्यास हुआ था ये जनवरी मास में। फिर उसके बाद ही कुछ दिनों के बाद जानते ही हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया था, इसीलिए रूस और भारत का ये पासेक्स युद्धाभ्यास यहाँ पे महत्वपूर्ण है और पिछले एग्जामों में पूछा भी गया था, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। ऊंटों के लिए दुनिया का पहला होटल की बात करें तो यह सऊदी अरब में इसको खोला गया था। ठीक है। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यह पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी खोली गई है। ऑपरेशन सर्द हवा की बात करते हैं तो बीएसएफ द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा ये ऑपरेशन सर्द हवा मिशन चलाया गया। राजस्थान में ये चलाया गया। इसको दोनों को देख लीजिएगा, किसने चलाया? तो बीएसएफ ने चलाया। और कहां चलाया? तो ये राजस्थान में चलाया। ठीक है। टी मल्टीप्लाई 2 अवार्ड की बात करते हैं तो 2022 में ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु को यह टी मल्टीप्लाई 2 अवार्ड यानी बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए यह अवार्ड तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया। वहीं अगर हम 2021 की बात करें कि 2021 में यह किसको दिया गया तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान को यह अवार्ड मिल चुका है। मुख्य आर्थिक सलाहकार की बात करें तो अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार जनवरी में चुना गया था। ये किसके जगह पे चुने गए थे? तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम की जगह पे ये अनंत नागेश्वर चुने गए थे। नागेश्वरन भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहां पे लगाया गया है? तो गुरुग्राम हरियाणा में इसको लगाया गया है। इसमें कुल 100 इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग पॉइंट है, जिसमें एक दिन में 576 मोटर बाइकों को इसमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को चार्ज किया जा सकता है। एक दिन में 100 इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट है। ठीक है। इसको भी यहां से ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय की बात करते हैं तो हैदराबाद तेलंगाना में यह ओपन रॉक है, ये खोला गया था। कल्पना चावला स्पेस साइंस सेंटर रिसर्च सेंटर ये कहां पे? चंडीगढ़ में ये खोला गया था। राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया था चंडीगढ़ में, कल्पना चावला स्पेस साइंस सेंटर। ठीक है। इसमें स्पेस के विद्यार्थियों को ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक। सबसे ऊंचाई पर स्थित फुटबॉल स्टेडियम लेह लद्दाख में ये बनाया गया है। 11,000 फीट इसकी ऊंचाई है। ये तो हुआ जनवरी माह के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके साथ साथ जनवरी माह में ही
नरेंद्र मोदी जी ने 26 दिसंबर को 2022 के जनवरी माह में ही 26 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की थी? तो वीर बाल दिवस कब मनाने की घोषणा की थी? 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। जनवरी माह में ही पीएम मोदी क्या हुआ था, इनके गाड़ी को रोक लिया गया था हाईवे पे। वहां पर मतलब पंजाब में प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर दिया था, तो इनकी गाड़ी को रोक लिया गया था। तो ये हाईवे पे रुके हुए थे ऊपर ओवरब्रिज पर, और इस जांच की कमेटी इंदु मल्होत्रा समिति ये उनकी जांच कर रही थी। तो इंदु मल्होत्रा समिति ये कमेटी थी, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये तो हो गई जनवरी मास की पूरी घटना, पूरा न्यूज, पूरा करंट अफेयर। अगर हम फरवरी माह की बात करें कि फरवरी माह में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, तो गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड जानते ही हैं पीआर श्रीजेश। पीआर श्रीजेश कौन है? तो भारतीय गोलकीपर हैं यह पीआर श्रीजेश। गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको दिया गया था। तुरग्या महोत्सव की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में फरवरी माह में भी यह मनाया गया था तुरग्या महोत्सव, ठीक है। 1000 वनडे मैच खेलने वाला कौन सा टीम है? पूरे विश्व में 1000 वनडे मैच भारत ने खेला था। और यह कहां मैच हुआ था? तो गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम को, जो भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है, तो वहां पे यह मैच खेला गया था 1000वां मैच। अभी तक केवल भारत ही ऐसा टीम है जिसने 1000 वनडे मैच खेला है, ठीक। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड की बात करें तो नीरज चोपड़ा को यह अवार्ड दिया गया। नीरज चोपड़ा को जानते हैं टोक्यो ओलंपिक में ये एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक लाया था। 7 अगस्त के दिन इन्होंने भाला फेंक करके स्वर्ण पदक जीता था, और 7 अगस्त के दिन ही इस दिवस के अवसर पर भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। और 7 अगस्त के दिन ही हथकरघा दिवस भी पहले से मनाया जाता था, ठीक है। आगे बात करते हैं 2022 की सर्वश्रेष्ठ झांकी की। तो उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ मंदिर को ये 2022 का सर्वश्रेष्ठ झांकी नियुक्त किया गया। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या मंदिर था उसको यह झांकी सर्वश्रेष्ठ झांकी नियुक्त किया गया था। अगर हम भारत के व्यापार में भागीदारी में शीर्ष की बात करते हैं, 2022 के फरवरी माह में यह डाटा आया था, और 2021 के भारत के व्यापार में सबसे शीर्ष पर कौन रहा था? तो यह अमेरिका सबसे शीर्ष पर रहा था। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान दीजिएगा कि अमेरिका ऐसा देश है जो सैन्य पर सबसे ज्यादा खर्चा करता है, ठीक है। सैन्य पर सबसे ज्यादा खर्चा कौन करता है? तो अमेरिका देश है। वहीं अगर भारत की बात करते हैं तो भारत कितने नंबर पे आता है? चीन के बाद तीसरे नंबर पे आता है। पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चीन, तीसरे पे इंडिया आता है। भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर परम प्रवेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने इसको बनाया था। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, परम प्रवेगा क्या है? यह भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, ठीक है। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक की बात अगर हम करें तो यह बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक यह चीन में हुआ था। निश्चित ही बीजिंग आया है तो ये चीन में ही होगा। और भारत की तरफ से एकमात्र खिलाड़ी ने भाग लिया था, मोहम्मद आरिफ खान ने, जिसमें इन्होंने कोई भी पदक हालांकि नहीं जीता, लेकिन ये एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे मोहम्मद आरिफ खान जो इस खेल में शीतकालीन ओलंपिक में भाग लिए थे। अगर हम शीतकालीन ओलंपिक की बात करें कि सबसे ज्यादा पदक किसने जीता, तो नॉर्वे ने सबसे ज्यादा पदक जीता था। उसके बाद जर्मनी ने इसमें सबसे ज्यादा पदक जीता, दूसरे पे जर्मनी, पहले पे नॉर्वे। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 14 फरवरी को जब पूरा भारत वैलेंटाइन डे मना रहा था, तो उस दिन इसरो ने, जिसकी इसरो की स्थापना अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी, तो वही इसरो ने EOS-04 ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इसने यह लॉन्च किया था। तो इसरो ने, इसको यहां से ध्यान दीजिएगा। ये पूरा डिटेल मैंने कराया हुआ है करंट की वीडियो में, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में या फिर करंट वाले सेक्शन में आप लोगों को मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। अगर पूरा डिटेल देखना है तो वहां से आप लोगों को मिल जाएगा।
भारत किस देश में आईआईटी स्थापित करेगा? ये यूएई ऐसा देश है जिसमें भारत, ये न्यूज निकल के आया था कि भारत यूएई में आईआईटी स्थापित करेगा। ठीक है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, कई बार यह क्वेश्चन पूछ चुका है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, आईआईटी। हिलाल पाकिस्तान सम्मान, ये पाकिस्तान का सम्मान है, हिलाल पाकिस्तान सम्मान। यह सम्मान बिल गेट्स को दिया गया। क्यों दिया गया? पोलियो उन्मूलन के लिए। अभी भी पाकिस्तान में पोलियो के मरीज मिल जाते हैं, तो उसी के उन्मूलन के लिए बिल गेट्स को हिलाल पाकिस्तान अवार्ड से नवाजा गया था। पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की बात करें तो जापान ऐसा देश है जिसने एक ट्रेन बनाया जिसमें किसी भी प्रकार के ईंधन की जरूरत नहीं है, लाइट की जरूरत नहीं है। वो किससे चलेगा? तो हाइड्रोजन से चलने वाली वो ट्रेन है। तो इसको यहां से ध्यान दीजिएगा। हर घर जल वाला 100वां जिला। अगर हम हर घर जल वाला राज्य की बात करते हैं तो गोवा ऐसा राज्य है जो हर घर जल वाला राज्य है। और वहीं अगर हम पहले जिला की बात करें तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश पहला जिला है जो हर घर राज्य वाला पहला जिला है। और 100वें जिला की बात करते हैं तो चंबा जिला हिमाचल प्रदेश 100वां जिला है जो हर घर राज्य वाला पहला जिला नियुक्त हुआ है। रामानुजन पुरस्कार 2022 की बात करते हैं, 2022 फरवरी 2022 में यह पुरस्कार दिया गया। नीना गुप्ता जी को यह पुरस्कार दिया गया। यूक्रेन से देखिए यहां पे रूस और इसका भारत का पाशक से युद्धाभ्यास हुआ था। फिर फरवरी में ही देखिए ऑपरेशन गंगा के तहत जो भारतीय नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए थे और भारतीय नागरिक के साथ साथ जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे यूक्रेन में, उनको ऑपरेशन गंगा के तहत यहां पे लाया गया था। वहां पे ऐसी हालत हो गई थी कि दूसरे देश वाले भी अगर भारत का झंडा दिखा दे रहे थे तो उनको कोई भी कुछ करता नहीं था। भारत की स्थिति इतनी मजबूत थी। वहां से सभी नागरिकों को सुरक्षित तरीके से ऑपरेशन गंगा के तहत सभी नागरिकों को ले आया गया। तो ऑपरेशन गंगा, किस ऑपरेशन के तहत? तो ऑपरेशन गंगा के तहत। बहुपक्षीय युद्धाभ्यास मिलन 2022 की बात करते हैं तो यह विशाखापट्टनम में इसका आयोजन हुआ था, यह भी ध्यान दीजिएगा। सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो मीराबाई चानू ने यह स्वर्ण पदक जीता था। यह कई बार क्वेश्चन पूछ चुका कि मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं? तो वेट लिफ्टिंग से यह संबंधित है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला में फोकस कंट्री कौन रखा गया था? तो यह बांग्लादेश फोकस कंट्री रखा गया था। भारत की सबसे लंबी सुरंग T49, इस सुरंग का नाम है T49। ये किसको किसको जोड़ेगा? तो उधमपुर बारामूला रेल परियोजना है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला। ठीक है, T49 इस सुरंग का नाम है। भारत की सबसे लंबी यह सुरंग है। ठीक, ये तो हो गई जनवरी और फरवरी की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे। अब यदि हम मार्च और अप्रैल की बात करते हैं तो सबसे पहले हम मार्च और अप्रैल के दिनों की बात कर लेते, दिवस की बात कर लेते हैं जो मार्च और अप्रैल में महत्वपूर्ण दिवस हैं। 3 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। वहीं अगर हम 4 मार्च की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। वहीं अगर हम 9 मार्च की बात करें तो धूम्रपान निषेध दिवस 9 मार्च को मनाया जाता है। 15 मार्च की बात करें तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। और 16 मार्च को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। अगर हम 19 मार्च की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है? 19 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? जल दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर हम 23 मार्च की बात करते हैं तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। 24 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। और यदि हम अप्रैल की बात करते हैं तो 2 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। 5 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। और 16 अप्रैल की बात करें तो 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस 16 अप्रैल, और 18 अप्रैल की बात करते हैं तो विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 21 अप्रैल की बात करें तो जानते ही हैं राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को। वहीं अगर हम 22 अप्रैल की बात करें तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल की बात करें तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये तो हो गया मार्च और अप्रैल में महत्वपूर्ण दिवस की। अब आइए कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं जो
अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से ये ओलंपिक संघ ने ये सम्मान वापस ले लिया। सर्वोच्च सम्मान था ओलंपिक का, उसने वापस ले लिया। क्यों वापस ले लिया? यूक्रेन और रूस में जो युद्ध चल रहा था तो रूस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अभी देख ही रहे हैं कि युद्ध चल ही रहा है थोड़ा बहुत, तो वही इसी के वो देखते हुए इसने सम्मान को वापस ले लिया। हेरात महोत्सव की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में हेरात महोत्सव मनाया जाता है। 12वां आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन मार्च 2022 में इसका आयोजन हुआ और अप्रैल 2022 तक ये चलता रहा। अगर हम आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप की बात करें तो यह न्यूजीलैंड में हुआ था और इसका विजेता ऑस्ट्रेलिया, विजेता टीम कौन थी? ऑस्ट्रेलिया थी। इस विश्व कप में 2 रिकॉर्ड इंडिया वालों ने बनाया। पहला रिकॉर्ड झूलन गोस्वामी, ये विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली भारतीय ये महिला बन गई हैं। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली झूलन गोस्वामी ये हैं। और वहीं एक रिकॉर्ड ये बना कि विश्व में अभी तक किसी ने भी 6 विश्व कप नहीं खेला है, लेकिन मिताली राज एक ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने अकेले 6 विश्व कप खेला है। तो इस विश्व कप में भाग लेकर के खेल करके मिताली राज ने यह इतिहास अपने नाम कर लिया है, यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। कालियाट्टम उत्सव की बात करते हैं तो यह केरल में यह उत्सव मनाया जाता है। अम्मा और बहिनी योजना सिक्किम सरकार द्वारा यह योजना लाया गया। अम्मा योजना महिलाओं को क्या होगा कि वहां की सरकार, सिक्किम सरकार जो है वो 2000 रुपया ये मतलब महिलाओं को देगी। और बहिनी योजना के अंतर्गत सैनिटरी नैपकिन बच्चियों को दिया जाएगा, स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों को दिया जाएगा। अगर हम सिलिनेक्स नौसैनिक अभ्यास की बात करते हैं तो यह विशाखापट्टनम में इसका आयोजन हुआ और भारत और श्रीलंका के बीच यही लिखा हुआ है SL मतलब श्रीलंका, उसके बाद से IN मतलब इंडिया, EX मतलब एक्सरसाइज, तो उसी में उसका नाम छुपा होता है, तो यहां से इसको देख लीजिएगा। सिलिनेक्स हो गया श्रीलंका और ये इंडिया। वहीं अगर हम सिम्बेक्स की बात करते हैं तो सिंगापुर और इंडिया, सिम्बेक्स युद्धाभ्यास सिंगापुर और इंडिया है। सूर्य किरण की बात करते हैं तो भारत और नेपाल हो जाता है। बोंगो सागर की बात करते हैं तो भारत और बांग्लादेश हो जाता है। ऐसे बहुत सारे अभ्यास हैं। नान मुधलवान योजना कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक है, अगर कोई चीज अगर पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो जो मैं बोल रहा हूं उसको सुन लेंगे तो भी हो जाएगा, बस ध्यान से सुनते रहिएगा। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% का आरक्षण कौन सी सरकार? त्रिपुरा। ये अमित शाह जी ने ये घोषणा किया था, तो उसको भी देखिएगा। त्रिपुरा राज्य में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% का आरक्षण का घोषणा अमित शाह जी ने किया था। बुद्ध जी की शयन मुद्रा में सबसे बड़ी मूर्ति अगर हम बात करें तो बोध गया में इसको बनाया जा रहा है। और बुद्ध जी की बात करें तो बोध गया में ही बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी और मृत्यु को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण इनकी मृत्यु को कहते हैं। ठीक है, कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश, कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश अमेरिका है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2 डाटा देख लीजिएगा। कौन कौन सा वो डाटा है कि सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सैनिकों पर सबसे ज्यादा खर्चा करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका है। और ये हथियारों का आयातक देश, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का आयातक देश कौन सा है? सबसे बड़ा आयातक देश तो वो है भारत। ये 2 रिपोर्ट ध्यान दीजिएगा। महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार ये कौन सी सरकार शुरू किया है? तो ये हरियाणा सरकार शुरू किया है। सुषमा स्वराज जी की मृत्यु के बाद यह पुरस्कार शुरू किया गया 2022 मार्च 2022 में हरियाणा सरकार ने यह पुरस्कार महिलाओं को देने के लिए यह पुरस्कार शुरू किया है। अगर हम परम गंगा सुपर कंप्यूटर की स्थापना की बात करते हैं तो IIT रुड़की ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर की स्थापना किया है। भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट कंपनी की बात करते हैं तो चेन्नई सुपर किंग्स ये भारत का पहला स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी है। मिस वर्ल्ड 2021 मार्च 2022 में यह चुनी गई 2021 की मिस वर्ल्ड कौन है? कैरोलिना बियाल्वस्का। कैरोलिना
बिलावत्स्का, ये कहाँ की है? पोलैंड की है, पोलैंड की है। ये अभी देखिएगा एग्जामों में पूछा गया था कि ये कहाँ की हैं, तो ध्यान दीजिएगा पोलैंड की हैं। लामिटिये 2022, ये भारत और सेशेल्स के बीच ये अभ्यास हुआ, नौसैनिक अभ्यास हुआ भारत और सेशेल्स के बीच, लामिटिये युद्धाभ्यास। ठीक है। प्रित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के वास्तुकला के क्षेत्र में, प्रित्जर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में, और पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ये दोनों बातें देख लीजिएगा। तो प्रित्जर पुरस्कार 2022 फ्रांसिस केरे को दिया गया, ये महत्वपूर्ण है। वहीं अगर एबेल पुरस्कार की बात करते हैं, एबेल नहीं है, एबेल पुरस्कार है। ठीक है। एबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो यह गणित के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। तो एबेल पुरस्कार 2022 की बात करते हैं, 2002 नहीं है, ये 2022 है। 2022 की बात करते हैं तो डेनिस पार्नेल को यह पुरस्कार दिया गया। स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब की बात करते हैं तो पीवी सिंधु ने यह खिताब जीता। वहीं लिवलिंग रूट ब्रिज की बात करते हैं तो यह मेघालय में है। ठीक है, लिवलिंग रूट ब्रिज ये मेघालय में है। और अब अप्रैल की बात करते हैं कि अप्रैल में कौन कौन सा क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहा है कि पूछा गया है, तो इसको देख लेते हैं। भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात करते हैं तो यह तो है उत्तर प्रदेश। वहीं अगर भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात करते हैं तो वो आंध्र प्रदेश है। सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला महोत्सव फरीदाबाद हरियाणा में यह मनाया जाता है। 35वां था अप्रैल 2022 में, ये 35वें क्रम का ये मनाया गया, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगर हम सरस्वती सम्मान 2021 की बात करते हैं जो कि अप्रैल 2022 में दिया गया, तो रामदरस मिश्र जी को यह सम्मान दिया गया। 56वां ज्ञान पुरस्कार कब दिया गया, किसको दिया गया? तो नीलमणि फूकड़ को यह पुरस्कार दिया गया 56वें क्रम का। वहीं अगर हम 97वें क्रम का देखें, 57 क्रम का देखें, यह किसको दिया गया? तो दामोदर मोजे को यह पुरस्कार दिया गया था, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की बात करते हैं तो यह पुरस्कार प्रथम है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। और दूसरे क्यों यह और महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि यह पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह पुरस्कार दिया गया। मोस्कोवा युद्धपोत की बात करते हैं तो ये मोस्कोवा युद्धपोत चर्चा में रहा था और यह रूस का युद्धपोत था। ठीक है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश की बात करते हैं तो यह सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश चीन है, जहां की जनसंख्या भारत से भी अधिक है। जनसंख्या की बात करते हैं तो विश्व में पहले नंबर पर जनसंख्या के मामले में चीन आता है। तो वहां की जनता सोने का सबसे बड़ा ये उपभोक्ता है, सोने को पसंद करती है। तो वो देखिए, ये सोना वाला सोना नहीं, स्लीपिंग वाला सोना नहीं है, पहनने वाला सोना है। ठीक है, गोल्ड वाला सोना। ठीक। दृष्टिबाधितों के लिए भारत का पहला रेडियो दक्ष कार्यक्रम ये कहां से शुरू किया गया? नागपुर से शुरू किया गया, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। कारगा मंदिर महोत्सव, ये कारगा मंदिर महोत्सव कहां मनाया गया? कारगा मंदिर हालांकि कर्नाटक में है, इसलिए यह मंदिर महोत्सव कहां मनाया गया? कर्नाटक में इसका आयोजन हुआ। वहीं अगर हम दुनिया के सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री की बात करते हैं कि यह फैक्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री जो 3 व्हीलर की है, तेलंगाना में इस फैक्ट्री को लगाया जाएगा। ठीक है। प्राणहिता प्राणहिता पुष्करलू त्योहार की बात करते हैं तो यह त्योहार तेलंगाना में ये मनाया गया। ठीक है। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर की बात करते हैं तो यह शहर आगरा हो गया है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नया नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है। ठीक है, मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन। यह स्टेशन कहां पे है? तो राजस्थान में है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगर हम 36वें आहार मेला का आयोजन की बात करते हैं तो नई दिल्ली में इस मेला का आयोजन हुआ और आहार मेला इस बार 36वें क्रम का था, यह भी ध्यान दीजिएगा। हिम प्रहरी योजना की शुरुआत की बात करते हैं तो ये हिम प्रहरी योजना ये उत्तराखंड की ये योजना है। ओ हेनरी पुरस्कार की बात करते हैं तो यह अमेरिका का एक पुरस्कार है। ओ हेनरी पुरस्कार अमर मित्रा को यह पुरस्कार दिया गया 2022 में। डीआरडीओ ने हेलिना का सफल परीक्षण किया। हेलिना क्या है? एंटी टैंक मिसाइल
ये एंटी टैंक मिसाइल है हेलिना, इसका डीआरडीओ की स्थापना की बात करते हैं तो 1958 में इसका स्थापना हुआ। और एंटी टैंक मिसाइल हेलिना का इसने सफल परीक्षण किया। कहां से किया? तो वो राजस्थान से किया। अगर हम गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की बात करते हैं तो यह योजना झारखंड की योजना है, जिसमें बालकों को, जो छात्र हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं, जो स्कूलों में पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन वित्तीय फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनको फाइनेंशियल कंडीशन के तौर पे मतलब कि पैसा दिया जाएगा, क्रेडिट दिया जाएगा। तो वही ये योजना लाया गया है, झारखंड की ये योजना है। अब अगर हम मई और जून की बात करें तो सबसे पहले मई और जून के इंपॉर्टेंट डेज को देख लेते हैं कि कौन कौन सा डेज इसमें महत्वपूर्ण है। 1 मई को क्या मनाते हैं? तो अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाते हैं। वहीं अगर हम 3 मई की बात करें तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाते हैं। 8 मई की बात करें तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाते हैं। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 12 मई अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं। वहीं अगर हम 31 मई की बात करें तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाते हैं। जून महीने की बात करते हैं तो 1 जून को क्या मनाते हैं? दुग्ध दिवस मनाते हैं। वहीं अगर 5 जून की बात करें तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। 7 जून की बात करते हैं तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाते हैं। वहीं अगर हम 14 जून की बात करते हैं तो विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाते हैं। 21 जून की बात करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं। और 23 जून की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाते हैं। ये तो हो गया इंपॉर्टेंट डेज। अब आइए देख लेते हैं मई और जून के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष, मई 2022 में ही नीति आयोग के उपाध्यक्ष बदले गए थे। वो कौन बने थे? सुमन बेरी ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने। संतोष ट्रॉफी पूछ लेता है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। और संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? तो केरल राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता। दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल की बात करें तो वियतनाम में ये बनाया गया है, दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम ये बेंगलुरु में संपन्न हुआ और जैन यूनिवर्सिटी इसकी विजेता रही थी, तो इसको यहां से ध्यान दीजिएगा। 8000 ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली भारतीय महिला, एकमात्र भारतीय महिला कौन है? प्रियंका मोहिते लड़की है, ये महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। तो ये देखिएगा 8000 से ऊपर 5 चोटियां इन्होंने फतह कर लिया है। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ साथ प्री प्राइमरी के बच्चों को नाश्ते की योजना तमिलनाडु राज्य ने ये शुरू किया है। 26 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ करके विश्व रिकॉर्ड कौन बनाया? तो कामी रीता शेरपा ने 26 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया। ये कामी रीता शेरपा ये नेपाल की रहने वाली हैं। पुलित्जर पुरस्कार की बात करते हैं तो पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है और मई 2022 में ये पुलित्जर पुरस्कार दानिश सिद्दीकी के साथ साथ 3 इनके और अन्य साथी को मिला था। तो इसमें इंपॉर्टेंट देखिएगा दानिश सिद्दीकी हैं। कितने लोग और थे? तो +3 इसमें और भी थे। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में और प्रीतिजर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। तो वो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सीबीएसई के नए अध्यक्ष की बात करें तो सीबीएसई का नया अध्यक्ष, ये कहानी के माध्यम से मैंने कई बार बता दिया है, लेकिन केवल इतना ही जानिए कि सीबीएसई का नया अध्यक्ष कौन बना था? तो निधि छिब्बर इसकी नए अध्यक्ष नियुक्त हुई थी। लुम्बिनी में बौद्ध संगीति और विरासत केंद्र, प्रधानमंत्री मोदी ने इसका अनावरण किया था। नेपाल लुम्बिनी में बौद्ध संगीति और विरासत केंद्र का अनावरण किया था। दुनिया का सबसे लंबा झूलता हुआ पुल की बात करें तो चेक गणराज्य में यह बनाया जाएगा। ये मई 2022 की न्यूज है। दुनिया का सबसे लंबा है इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र ये कहां बनाया गया? तो माउंट एवरेस्ट पर इसको बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, दुनिया का सबसे ऊंचा है तो इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित आशा कार्यकर्ताओं को WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वहीं अगर हम क्वाड शिखर सम्मेलन की बात करते हैं तो मई 2022 में इसकी बैठक टोक्यो जापान में हुई थी। और क्वाड की बात करते हैं तो क्वाड में कुल 4 देश आते हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, USA और जापान। ये 4 देश हैं। इनके
इन चारों के बीच में एक मालाबार युद्ध अभ्यास भी होता है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। 2022 में एक बैठक कहाँ हुई थी? टोक्यो जापान में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष की बात करें तो मई 2022 में ही अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की अध्यक्ष कौन चुनी गई? तो लॉलिना बोरगोहेन चुनी गई। लॉलिना बोरगोहेन चुनी गई। ये कौन है? तो ये कांस्य विजेता है, टोक्यो ओलंपिक में कांस्य विजेता रही थी, तो वहां से ये ध्यान दीजिएगा। भारत ड्रोन महोत्सव 2022 प्रगति मैदान नई दिल्ली में इसका ये महोत्सव मनाया गया था, तो ये ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करें, बुकर पुरस्कार क्या होता है? मैन बुकर पुरस्कार क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर क्या होता है? ये सारी बातें मैंने इस मतलब वीडियो में बताई हुई थी, क्या अंतर होता है इन सब में। तो अगर इसका अंतर देखना है तो आप जा करके मेरी वीडियो को देख सकते हैं कि किसमें क्या अंतर होता है। मई 2022 में ही अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था, तो किसको दिया गया था? तो ये गीतांजलि श्री को दिया गया था रेत की समाधि के लिए। मैंने डिटेल वीडियो बना दिया है। ये क्लास सिर्फ और सिर्फ केवल हिट क्वेश्चनों को कराना है, न कि इसका विश्लेषण करना है, ज्यादा मतलब समय लाना है। कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को कितना दिया जा सके, इस क्लास का यही एकमात्र उद्देश्य है। ठीक है। सिरुई लिली महोत्सव की बात करते हैं तो यह महोत्सव मणिपुर में 2022 में मई 2022 में इस महोत्सव का आयोजन हुआ था मणिपुर में। आईपीएल 2022 की बात करते हैं तो इसकी विजेता टीम रही, पहली बार खेल रही गुजरात टाइटंस इसकी विजेता टीम रही। 2022 में दो टीमें नहीं खेल रही थी, एक गुजरात और एक लखनऊ सुपर जायंट्स। तो गुजरात टाइटंस पहली बार ये टीम खेली और पहली बार में ही राजस्थान को हरा करके, फाइनल राजस्थान और गुजरात के बीच में हुआ था, राजस्थान रॉयल्स को हरा करके इसने यह खिताब अपने नाम कर लिया। इस आईपीएल 2022 में सबसे ज्यादा मतलब सबसे तेज 100 छक्के का रिकॉर्ड हार्दिक पांड्या ने बनाया और इसके साथ साथ 700 चौके का रिकॉर्ड शिखर धवन ने बनाया। ये दो रिकॉर्ड इसमें बने। ठीक है, तो यहां से इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे ज्यादा आईपीएल विजेता की बात करते हैं तो मुंबई इंडियंस सबसे ज्यादा बार आईपीएल विजेता इसकी रही है। अब आइए जून के कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं। जून के अगर क्वेश्चनों की बात करते हैं तो भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र की बात करते हैं तो ये चंडीगढ़ में इसको खोला गया। भारत में शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य की बात करते हैं। यह क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि लगातार 5 वर्षों से उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर चल रहा था, जबकि इस बार जून 2022 में महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश को पछाड़ करके नंबर 1 पे हो गया। तो सबसे शीर्ष पर कौन हो गया? महाराष्ट्र हो गया। 14वीं बार फ्रेंच ओपन का खिताब राफेल नडाल ने जीता। यह क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा बार यह खिताब जीतने वाले बन गए हैं राफेल नडाल। ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा में इसका आयोजन हुआ था और हरियाणा ही इसका विजेता रहा था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम हरियाणा में हुआ था और हरियाणा इसका विजेता रहा था। पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण की बात करते हैं तो चांदीपुर उड़ीसा से इसका सफल परीक्षण डीआरडीओ द्वारा किया गया और 350 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है पृथ्वी 2 का। ठीक है। संप्रीति युद्धाभ्यास की बात करते हैं तो भारत और बांग्लादेश के बीच यह युद्धाभ्यास होता है। भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष की बात करते हैं कि भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई? तो रंजना प्रकाश देसाई ये चुनी गई। ठीक है, ये महिला हैं, ये ध्यान दीजिएगा, पहली महिला है। देश की पहली बालिका पंचायत गुजरात के कच्छ जिले में 5 गांव में देश की पहली बालिका पंचायत ये खोला गया था। तो कच्छ गुजरात ध्यान दीजिएगा, 5 गांव में ये खोला गया था। नीति आयोग का नया सीईओ परमेश्वर अय्यर को यहां मई 2022 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष चुने गए थे सुमन बेरी और जून 2022 में नीति आयोग के नए सीईओ चुने गए। कौन चुने गए? तो परमेश्वर अय्यर चुने गए। ठीक है। सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष की बात करते हैं तो नितिन गुप्ता ये नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए। रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब जून 2022 में ये मध्य प्रदेश ने जीता। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि पहली बार मध्य प्रदेश ने ये खिताब अपने नाम किया है।
ठीक है, महाराष्ट्र को हरा करके मध्य प्रदेश ने यह पहली बार खिताब अपने नाम किया है। G7 शिखर सम्मेलन की बैठक की बात करते हैं तो 2022 में G7 की बैठक कहां पे हुई, तो जर्मनी में G7 की बैठक हुई। औरंगाबाद जिले का नया नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, तो संभाजी नगर इसका नया नाम कर दिया गया है। वहीं अगर हम PSLV इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म हो गया। PSLV C-53 से सिंगापुर का 3 सैटेलाइट छोड़ा गया था। इसरो ने यह सैटेलाइट को छोड़ा था, इसको यहां से ध्यान दीजिएगा। और ये पूछ ले कि कहां से छोड़ा था, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसका प्रक्षेपण किया गया था। ठीक है, साओ जो आओ ये एक त्योहार है और यह त्योहार गोवा का एक प्रसिद्ध त्योहार है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। जून 2022 में गोवा में इस त्योहार का आयोजन हुआ था। NIA का महानिदेशक की बात करते हैं तो जून 2022 में NIA के महानिदेशक चुने गए दिनकर गुप्ता जी, तो यहां से इसको ध्यान दीजिएगा। अक्षय ऊर्जा से जरूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है, तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली ये पहला ऐसा हवाई अड्डा बन गया है जो कि अक्षय ऊर्जा से अपनी जरूरतों को पूरा कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम जुलाई और अगस्त की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग जुलाई और अगस्त के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जान लेते हैं। 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, 1 जुलाई को GST दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर हम 4 जुलाई की बात करें तो 4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। 18 जुलाई की बात करते हैं तो नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। वहीं अगर हम 20 जुलाई की बात करें तो विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। 23 जुलाई की बात करते हैं तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। अगर हम 28 जुलाई की बात करते हैं तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है और 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगस्त की बात करते हैं कि अगस्त के महत्वपूर्ण दिवस की, तो अगस्त में 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, वहीं 7 अगस्त की बात करें तो भाला फेंक दिवस और इसके साथ साथ राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। 9 अगस्त की बात करें तो नागासाकी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त की बात करते हैं तो 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। 14 अगस्त की बात करते हैं तो विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। वहीं 29 अगस्त की बात करते हैं तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। अब आइए जुलाई और अगस्त के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है शिरोमणि पुरस्कार 2022। शिरोमणि पुरस्कार 2022 मिशेल पूर्णेवाला को दिया गया। ठीक है, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क नई दिल्ली में ये बनाया गया है, ई वेस्ट इको पार्क, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर हम अंतरराष्ट्रीय मैच में लगातार 14 T20 मैच जीतने का रिकॉर्ड की बात करें तो पूरे विश्व में रोहित शर्मा एक ऐसे कप्तान बने जुलाई 2022 में जो 14 मैच लगातार जीते। T20 का 14 मैच लगातार इन्होंने जीता और विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया। ठीक है, अगला है प्री प्राइमरी स्तर पर NEP 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, उत्तराखंड है। NEP 2020 की बात करते हैं तो यह 34 सालों के बाद 1986 के बाद ये 34 सालों के बाद ये नई शिक्षा नीति आई है। पहली शिक्षा नीति कब आई, 68 में आई, फिर 86 में आई शिक्षा नीति और फिर 34 सालों के बाद नई शिक्षा नीति 2020 आई। और यह नई शिक्षा नीति 2020 के कस्तूरी रंगन की समिति पर यह नई शिक्षा नीति आई है। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें अर्न विथ लर्न योजना की तो यह योजना त्रिपुरा सरकार की है कि मतलब पढ़ाई के साथ साथ मतलब अर्न करना, ये त्रिपुरा सरकार की योजना है। ठीक है, मातृशक्ति उद्यमिता योजना महिलाओं को स्वरोजगार में बढ़ावा देने के लिए यह योजना चलाई गई। हरियाणा सरकार के द्वारा यह योजना चलाई गई। ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित क्रिकेटर की बात करते हैं तो सौरव गांगुली को जुलाई 2022 में ब्रिटिश संसद के द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं अगर हम खादी ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष की बात करते हैं, KVIC की नए अध्यक्ष की बात करते हैं तो मनोज सिन्हा को इसका नया अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, मनोज सिन्हा। अगर हम
13 एक्सप्रेसवे वाला भारत का पहला राज्य की बात करते हैं कि भारत में 13 एक्सप्रेसवे वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य बना जुलाई 2022 में कि वो 13 एक्सप्रेसवे वाला भारत का पहला राज्य बना। देश का पहला डिजिटल लोक अदालत की बात करते हैं तो यह जयपुर राजस्थान में यह अदालत खोला गया। 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, यह क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह पहली आदिवासी महिला है। द्रौपदी मुर्मू कौन है, पहली आदिवासी महिला है, साथ ही साथ यह दूसरी महिला राष्ट्रपति भी हैं, ठीक है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला, ठीक। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड की बात करते हैं तो जान रहे हैं अभी भी रूस और यूक्रेन का विवाद चल ही रहा है, तो उसी में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को यह अवार्ड दिया गया। ब्रिटेन का यह अवार्ड है सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड, तो यह ब्रिटेन के द्वारा यूक्रेन के राष्ट्रपति को यह अवार्ड दिया गया। महतारी न्याय रथ यात्रा योजना, ये छत्तीसगढ़ की योजना है, महतारी न्याय रथ यात्रा योजना, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अगर हम हरेली त्योहार की बात करते हैं तो हरेली त्योहार ये छत्तीसगढ़ की है, लेकिन हरेला त्योहार उत्तराखंड का है, तो दोनों त्योहार ध्यान दीजिएगा, हरेली छत्तीसगढ़ और हरेला उत्तराखंड, ठीक है। कारगिल के द्रास सेक्टर पॉइंट 5140 का नया नाम क्या कर दिया गया है, तो गन हिल्स कर दिया गया है, ठीक है। अगर इसकी कहानी नहीं मालूम है, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसकी पूरी कहानी डिटेल से बता दूंगा कि क्या वो कारगिल की वो कहानी थी, क्यों ये महत्वपूर्ण है, ये सारी बातें मैं बता दूंगा। लेकिन अभी कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने का टाइम है, तो इसीलिए केवल हिट टू हिट केवल क्वेश्चन आंसर कराया जा रहा है, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम की बात करते हैं तो यह महत्वपूर्ण है क्योंकि जुलाई में शुरू हुआ था, अगस्त में खत्म हुआ था, लेकिन मैं जुलाई के लास्ट में ही सब बता दे रहा हूं जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है इससे। तो कॉमनवेल्थ गेम की बात करते हैं तो यह गेम इस बार 22वें क्रम का था, 2022 में 22वें क्रम का था और यह बर्मिंघम ब्रिटेन में इसका आयोजन हुआ। भारत की तरफ से उद्घाटन कार्यक्रम में ध्वजवाहक की बात करते हैं तो पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह इसके ध्वजवाहक रहे। इसके साथ साथ समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक की बात करते हैं तो निकहत जरीन और शरत कमल ये ध्वजवाहक रहे समापन कार्यक्रम में। वहीं भारत चौथे नंबर पर मेडल में चौथे नंबर पर ये रहा, ठीक है। पदक की बात करते हैं तो कुल इसने 61 पदक जीते, जिसमें 22 पदक गोल्ड और 16 पदक रजत और 23 पदक इसने कांस्य जीते। वहीं भारत की तरफ से पहले पदक की बात करते हैं तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत की तरफ से पहला पदक किसने लाया, तो संकेत महादेव सरगर ने भारत की तरफ से पहला पदक इसमें हासिल किया, ठीक है। अब आइए अगस्त के कुछ क्वेश्चनों की बात करते हैं तो दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर यह किसको बनाया गया, तो संजय अरोड़ा जी को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया। 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर, यह क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस बार आजादी का 75वां ये स्वतंत्रता दिवस था, 75वां वर्षगांठ था। स्वतंत्रता दिवस की बात करते हैं तो यह 76 क्रम का था, 76, लेकिन वर्षगांठ की बात करते हैं तो यह 75वीं वर्षगांठ है, इसीलिए आजादी का अमृत महोत्सव इस बार मनाया गया, तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बी प्रणव जी ये हैं, ठीक है। अगर हम 44वें शतरंज की बात करते हैं, 44वें शतरंज ओलंपियाड की बात करते हैं तो यह चेन्नई में इसका आयोजन हुआ और इसमें भारत की तरफ से कुल 9 पदक जीता गया, जिसमें 2 पदक गोल्ड और 1 पदक रजत और 6 पदक कांस्य शामिल रहे। इसमें सबसे ज्यादा T20 मैच खेलने वाले विश्व के एकमात्र खिलाड़ी कौन बन गए, तो वो बन गए किरण पोलार्ड। ये विश्व के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो सबसे ज्यादा T20 मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए। जीएसटी चोरी को रोकने के लिए लकी मोबाइल बिल ऐप ये लाने वाला राज्य कौन सा है, केरल है। क्यों ये लकी बिल ऐप लाया है, क्योंकि वो जीएसटी चोरी पर रोक लगाना चाहता है, ठीक है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर रेलवे ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है और यह किस नदी पर बनाया गया है, तो चिनाब नदी पर यह बनाया गया है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला है रामसर स्थलों की कुल संख्या आजादी के 75वें अवसर पर
ये 75 इसकी संख्या हो गई है। पहले इसी वर्ष 2022 में 49 थी, लेकिन 49 के बाद 5 बढ़ाया गया तो कितना हो गया, 54 हो गया। फिर से 10 बढ़ाया गया तो वो कितना हो गया, 64 हो गया। और फिर से 11 बढ़ाया गया तो वो कितना हो गया, 75 हो गया। तो रामसर स्थलों की इस समय वर्तमान में संख्या कितनी है, तो 75 है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। भारत ने डोर्नियल समुद्री टोही विमान ये किसको उपहार में दिया है? अभी देखे होंगे कि यूपी ट्रिपल पेट में यह क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत ने डोर्नियल समुद्री टोही विमान श्रीलंका को यह उपहार में दिया था। ठीक है, भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी की बात करते हैं कि उसका क्या नाम है, तो सुपर वासुकी उसका नाम है। और कुल इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 3.5 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। एक स्टेशन को पार करने में ये कुल 4 मिनट का समय लेती है, तो इसको यहां से ध्यान दीजिएगा। अगर हम चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नया नाम की बात करें तो इस चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नया नाम क्या कर दिया गया है, शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा कर दिया गया है। ठीक है, महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण की बात करें तो एस जयशंकर पराग्वे गए हुए थे और उन्होंने पराग्वे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो इसको यहां से ध्यान दीजिएगा। घटियाना एक प्रकार के केकड़े की प्रजाति है। यह खोजी गई है, कहां पे खोजी गई है, तो कर्नाटक में यह प्रजाति खोजी गई है। यह केकड़े की प्रजाति है। वहीं अगर हम 2022 के अगस्त की बात करें तो 2022 में अगस्त में भी पुलित्जर पुरस्कार दिया गया, तो वो किसको दिया गया, फहमीना अजीम को यह पुरस्कार दिया गया, जो कि बांग्लादेश की हैं। ठीक है, फहमीना अजीम, उधर दानिश सिद्दीकी को दिया गया था, इधर फहमीना अजीम को दिया गया है। ठीक है, वहां से इसको ध्यान दीजिएगा। डीआरडीओ के नए अध्यक्ष की बात करते हैं तो समीर बी कामत डीआरडीओ के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए। अगर हम भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला की बात करते हैं तो किस जिला को यह सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला नियुक्त किया गया, तो हरिद्वार को यह आकांक्षी जिला नियुक्त किया गया। कृषि मजदूर के बच्चों के लिए विद्या निधि योजना, यानी किसानों के बच्चे भी अच्छी शिक्षा ले सकें, अच्छे स्कूलों में पढ़ सकें, तो उनके लिए विद्या निधि योजना एक लाया गया। किस सरकार के द्वारा लाया गया, तो यह कर्नाटक सरकार के द्वारा यह योजना लाई गई। उनको कुछ पैसा प्रोवाइड करा कर, लोन दे करके उनका एडमिशन अच्छे स्कूलों में हो सके और वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें, इसके लिए यह योजना लाई गई, विद्या निधि योजना, कर्नाटक सरकार द्वारा। मिस दिवा यूनिवर्स 2022 की बात करते हैं तो यह कर्नाटक की दिविता राय नियुक्त चुनी गई हैं। कौन, मिस दिवा यूनिवर्स 2022। अगर हम सुमंग लीला महोत्सव की बात करते हैं कि सुमंग लीला महोत्सव 2021-22 का यह महोत्सव कहां पे आयोजन हुआ, तो इम्फाल मणिपुर में इसका आयोजन हुआ। और यह क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसने अपना अर्धशतक पूरा किया, मतलब ये इस बार 50वें क्रम का यह मेला था, यह महोत्सव था, इसको यहां से ध्यान दीजिएगा। G20 के शिक्षा मंत्रियों की बैठक 2022 में, अगस्त 2022 में इंडोनेशिया के बाली में हुई थी। इंडोनेशिया के एक मतलब कि बाली है, इंडोनेशिया में बाली है, तो वहां पे इसकी बैठक हुई थी। G20 के शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी। ठीक, अगर हम सितंबर और अक्टूबर के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करें तो सबसे पहले हम लोग इसके सितंबर और अक्टूबर के महत्वपूर्ण दिवस की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा दिवस महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो 2 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर 5 सितंबर की बात करें तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि 8 सितंबर को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर हिंदी दिवस और 15 सितंबर को इंजीनियर डे मनाया जाता है। 16 सितंबर की बात करें तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं अगर हम 27 सितंबर की बात करते हैं तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। अक्टूबर माह की बात करें तो 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। जबकि 4 अक्टूबर की बात करें तो विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 अक्टूबर की बात करें तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर हम 16 अक्टूबर की बात करें तो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर की बात करें तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये तो हो गई महत्वपूर्ण दिवस की बातें। अब आइए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बातें कर लेते हैं कि जो सितंबर और अक्टूबर में महत्वपूर्ण है। ठीक है,
संसद टीवी के सीईओ उत्पल कुमार सिंह को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का अध्यक्ष कल्याण चौबे जी को यह नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत कोच्चि से इसका जलावरण किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका जलावरण किया। देखिए अभी हाल ही में उनके साथ दुर्घटना घट गई कि उनकी माता जी का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया और उसी दिन जिस दिन मोदी जी की माता जी का निधन हुआ, एक विश्व प्रसिद्ध फुटबॉलर पेले जी का निधन हो गया। ठीक है, 84 वर्ष की अवस्था में। और उसी दिन जो भारतीय क्रिकेट टीम के एक स्टार खिलाड़ी हैं ऋषभ पंत जी, उनका एक्सीडेंट हो गया और कार दुर्घटना में। हालांकि वो खतरे से खाली हो गए, मतलब कि, लेकिन उनका कार दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो ये तीन घटना ये एक ही दिन ये घटित हुई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, ये पूछ लेता है। तो नेहरू ट्रॉफी का संबंध नौकायान से है, नौका दौड़ से है। इसको ध्यान दीजिएगा। नेहरू ट्रॉफी 2022 में 68वें क्रम का था और इसका आयोजन पुन्नमदा झील केरल में इसका आयोजन हुआ था। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की बात करें तो यह जैसे ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना थी, तो राजस्थान ने शहर वालों के लिए शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की और एक साल में 100 दिन काम की गारंटी इसमें रहेगी। ठीक है, तो राजस्थान सरकार ने इसको शुरू किया है। देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर की बात करें तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को 2022 में देश का सर्वश्रेष्ठ ये चिड़ियाघर नियुक्त किया गया है। और यह कहां है, तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में यह है। महारानी एलिजाबेथ का जानते ही हैं कि सितंबर माह में महारानी एलिजाबेथ का निधन हो गया था। 11 सितंबर 2022 को राजकीय शोक दिवस के रूप में ये मनाया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पहले हेल्थ एटीएम की बात करें कि उत्तर प्रदेश का पहला हेल्थ एटीएम सेंटर का कहां शुभारंभ हुआ है, तो गोरखपुर के चरगावा में इसका शुभारंभ हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने इसका शुभारंभ किया है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की बात करें कि 2022 में इसका आयोजन कहां हुआ, तो नूर सुल्तान कजाकिस्तान में इसका आयोजन हुआ था और भारत की तरफ से विनेश फोगाट ने 2 पदक इसमें जीत करके ये भारत का नाम इसमें रोशन किया था। अगला बात करें एससीओ का नया अध्यक्ष की बात करें, 2022 में एससीओ का नया अध्यक्ष भारत को चुना गया और 2023 में 23वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी भारत को इसमें सौंपी गई। नामीबिया से जो 8 चीते लाए गए थे, ये कहां पे लाए गए, तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए। अभी हाल ही में पूछा था कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, तो ध्यान दीजिएगा कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। ठीक है, जिमेक्स समुद्री अभ्यास की बात करें कि जिमेक्स समुद्री अभ्यास किन किन के बीच होता है, तो जे से होता है देखिए जापान और आई से होता है इंडिया। तो जिमेक्स समुद्री अभ्यास जापान और इंडिया के बीच में हुआ है और होता है। भारतीय तटरक्षक ने अपने बेड़े में किस जहाज को शामिल किया है, तो समर्थ जहाज को शामिल किया है। इसको ध्यान दीजिएगा, समर्थ जहाज को। पूरी तरह से डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत की बात करें तो ये पुल्लम पारा, ये पूरी तरह से डिजिटल साक्षर गांव है, ये केरल में है, ये ध्यान दीजिएगा। दिलीप ट्रॉफी की बात करते हैं। दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है और 2022 में वेस्ट जोन ने साउथ जोन को हरा करके 19वीं बार ये ट्रॉफी अपने नाम की है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। स्वर्णिम गुजरात खेल विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी ने स्वर्णिम गुजरात खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है और गांधीनगर में इसका उद्घाटन किया है। खेल के देश के द्वितीय सीडीएस की बात करें, आप लोगों को पता होगा कि देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी थे और उनका निधन हो जाने के बाद, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका निधन हो जाने के बाद ये देश के दूसरे सीडीएस के रूप में सितंबर माह में ये चुने गए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी। अगर हम अक्टूबर की माह करें कि अक्टूबर माह में कौन कौन सा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो आइए देखते हैं। लगातार 6वीं बार स्वच्छ शहर में अपना नाम दर्ज करने वाला शहर कौन सा है, तो इंदौर मध्य प्रदेश ये शहर है जो लगातार 6 बार से स्वच्छ शहरों की लिस्ट में पहले स्थान पर ये बना हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क की बात करते हैं तो ये मनोहर लाल खट्टर जी ने ये घोषणा की कि विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क 10,000 एकड़ में ये बनाया जाएगा और गुरुग्राम में ये बनाया जाएगा।
ध्यान दीजिएगा। महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 की विजेता की बात करें तो ये महिला बास्केटबॉल 2022 की विजेता चीन रहे और इसने यूएसए यानी अमेरिका को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया था। स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की बात करें कि किसको वायुसेना में शामिल किया गया है, तो प्रचंड नाम का एक हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर विमान है जिसको वायुसेना में शामिल किया गया है, भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। ईरानी ट्रॉफी की बात करते हैं कि ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो यह क्रिकेट से संबंधित है। और ईरानी ट्रॉफी 2022 की विजेता की बात करते हैं तो शेष भारत 2022 की विजेता रही और इसने किसको हराया, तो सौराष्ट्र को इसने हराया और शेष भारत 29वीं बार ये खिताब अपने नाम किया है। अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा समारोह की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में इस समारोह का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, यह भी ध्यान दीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल संघ ने गोलकीपर ऑफ द ईयर 2022 का किसको चुना है, तो पुरुष वर्ग में PR सिरजेश और महिला वर्ग में सविता पुनिया को यह चुना है, तो ध्यान दीजिएगा। ऑपरेशन चक्र की बात करते हैं कि ऑपरेशन चक्र किसके द्वारा चलाया गया, तो CBI के द्वारा ऑपरेशन चक्र चलाया गया गिरोहों को पकड़ने के लिए। ठीक है, जो शातिर गिरोह होते हैं उनको पकड़ने के लिए ऑपरेशन चक्र CBI के द्वारा ये चलाया गया। अगर हम साहित्य का नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार इस बार किसको दिया गया, तो आप मेरे वीडियो में ये नोबेल पुरस्कार वाले वीडियो में आप जा करके देख सकते हैं। पूरा डिटेल मैंने किस लिए मिला है, किस काम के लिए, कहाँ के हैं, सारा डिटेल मैंने कराया है। नोबेल पुरस्कार भाई अनूप सर डालेंगे तो वो वीडियो आ जाएगा, या फिर करंट अफेयर वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे तो पूरा डिटेल आप यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है करंट अफेयर का, वहां पे आप डालेंगे तो वहां पे पूरा डिटेल आ जाएगा। ये कहां साहित्य का नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो एनी एनॉक्स जो कि फ्रांस की रहने वाली हैं, साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया। चिकित्सा की बात करते हैं तो स्वांते पाओ को ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एशिया कप 2022 महिला वाला जो एशिया कप 2022 है ये किसने जीता, तो ये भारत ने 7वीं बार ये खिताब अपने नाम किया है। और ये किसको हरा करके अपने नाम किया है, तो श्रीलंका को हराकर अपने नाम ये किया है ये खिताब। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करते हैं तो ये कहां पे हुआ था इसका आयोजन, तो फिजी में इसका आयोजन हुआ था 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। बुकर पुरस्कार 2022 की बात करते हैं तो अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो कि बुकर पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये क्या होता है, तीनों क्या होता है, तो मैंने पूरा डिटेल से बताया होता है इनमें क्या अंतर होता है। ठीक है, तो आप वहां से जाकर के करंट अफेयर वाले प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। जबकि बुकर पुरस्कार 2022 की बात करते हैं सिहान करुणा तिलका को यह पुरस्कार दिया गया और ये कहां के रहने वाली हैं, तो ये श्रीलंका के रहने वाले हैं। ठीक है, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष की बात करते हैं तो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष रोजर बिन्नी को बनाया गया, किसके जगह पे बनाया गया, तो सौरभ गांगुली जी के जगह पे बनाया गया। और ये किस क्रम के हैं, तो ये 36वें क्रम के हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगर हम बेलन दी ओर पुरस्कार की बात करते हैं तो 2022 में बेलन दी ओर पुरस्कार किसको दिया गया, ये क्वेश्चन क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस बार फीफा वर्ल्ड कप हुआ है और ये फुटबॉल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को, बेस्ट प्लेयर को ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार यह 2022 का पुरस्कार किसको दिया गया, फ्रांस के करीम बेंजेमा को यह पुरस्कार दिया गया। फीफा की वजह से यह पुरस्कार महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसको यहां से ध्यान दीजिएगा। आने का 100% संभावना है इसमें। करीम बेंजेमा फ्रांस। FATF की बात करते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसके ब्लैक लिस्ट में शामिल होने वाला नवीनतम देश कौन सा है, तो म्यांमार इस लिस्ट में शामिल होने वाला नवीनतम देश है। और पहले से इसमें कौन कौन से हैं, तो ईरान और उत्तरी कोरिया इस लिस्ट में पहले से हैं, मैंने इसका पूरा डिटेल कराया हुआ है। और 4 सालों के बाद, लगातार 4 सालों के बाद पाकिस्तान इस लिस्ट के ग्रे लिस्ट से, FATF के ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया है 4 सालों के बाद, ये भी ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश का पहला हाथी अभ्यारण्य की बात करते हैं कि यह कहां पे खोला जाएगा, तो दुधवा पीलीभीत के तराई क्षेत्रों में इसके खोलने की मंजूरी मिल गई है, यह भी ध्यान दीजिएगा। दुनिया के सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का अनावरण किया गया है, कहां पे किया गया है, तो नाथद्वारा राजसमंद, राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा शहर में ये शिव जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है।
और यह 369 फुट की ये प्रतिमा है और विश्व स्वरूपम इसको नाम दिया गया है। इस प्रतिमा का नाम विश्व स्वरूपम दिया गया है। ये तो हुआ सितंबर और अक्टूबर माह के महत्वपूर्ण प्रश्न। अब नवंबर और दिसंबर जो लास्ट स्लाइड है और जो 2022 का लास्ट क्लास भी होने वाला है, ये करंट अफेयर वाली वीडियो, तो ये देखिएगा लास्ट स्लाइड है। लास्ट महीना भी चल रहा है, नवंबर और दिसंबर। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। और उससे पहले एक बात आप लोगों से कह देना चाहता हूं कि ये मत समझिए कि केवल यही इतना पढ़ लेने से केवल हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जो मुझसे छूट गए हों, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो उसको अगर आप लोग वो पूरा देखना चाह रहे हैं तो इसके अलावा भी मैंने 2 और ब्रह्मास्त्र कराए हुए हैं। कौन कौन सा? एक यूपी पेट का कराया हुआ था जिसमें 2022 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए थे, और एक एसएससी सीजीएल के लिए करंट अफेयर का ब्रह्मास्त्र आया था। इंड में जो लास्ट होगा, जब ये क्लास खत्म होगी तो स्क्रीन पे आप लोगों को वो दोनों क्लास मिल जाएगा और करंट अफेयर वाली ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें जिस भी टॉपिक का, लगभग उसमें 35 टॉपिक कराए गए हैं, जिस भी टॉपिक को आपको देखना हो एक बार प्लेलिस्ट चेक करिएगा। जो टॉपिक अच्छा लगे, जो टॉपिक आपको देखना हो, उसको जाकर के खोल के देख सकते हैं। मात्र 7 से 10 मिनट का वो वीडियो होता है और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होता है, तो उसको आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। अब आइए लास्ट स्लाइड शुरू करते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर जो लास्ट तक रुका होगा, जो सुन रहा होगा, उसको थैंक्स, कि मतलब लास्ट तक रुका हुआ है, और जो स्किप करके छोड़कर चले गए हैं, भाई कोई बात नहीं है। अब ये लास्ट स्लाइड आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो ध्यान से देखिएगा। इंटू 2 पे करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा देखिएगा, ठीक है। और लास्ट में वो दोनों करंट अफेयर वाली ब्रह्मास्त्र जरूर देख लीजिएगा, ठीक। आइए नवंबर और दिसंबर के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग नवंबर और दिसंबर के महत्वपूर्ण दिवस की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा दिवस नवंबर और दिसंबर में महत्वपूर्ण है, ठीक है। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है, वहीं 9 नवंबर को विश्व उर्दू दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है, वहीं 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है, और इसी दिन 19 नवंबर को ही शौचालय दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। और 26 नवंबर की बात करें तो संविधान दिवस मनाया जाता है, और 30 नवंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है। अगर हम दिसंबर की बात करते हैं तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, वहीं 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर की बात करें तो भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, जबकि 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, जबकि 22 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, जबकि 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये तो हुआ पूरा इंपॉर्टेंट दिवस। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिक्की के नए अध्यक्ष की बात करें तो नवंबर माह में ही फिक्की के नए अध्यक्ष चुने गए। कौन चुने गए? तो शुभ्रकांत पांड्या चुने गए फिक्की के नए अध्यक्ष। और नवंबर माह में ही फिक्की लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। वो फिक्की लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? तो राजेश सिंह पवार को ये लाइफ टाइम फिक्की का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया, उसको यहां से ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव की बात करें, राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव ये छत्तीसगढ़ में मनाया गया था, ठीक है। और इसके साथ साथ राज्योत्सव भी छत्तीसगढ़ में मनाया गया था, नवंबर माह में ही मनाया गया था। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब की बात करें तो मुंबई ने ये खिताब जीत लिया नवंबर माह में, इसको यहां से ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष की बात करें तो मोहम्मद तैयब इकराम ये कहां के हैं? तो ये नल्ला पाकिस्तान का है, ध्यान दीजिएगा, नल्ला पाकिस्तान का है मोहम्मद तैयब इकराम। ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया। अगला है विश्व की पहली वैदिक घड़ी का ये स्थापना कहां पे लगाया जाएगा? तो उज्जैन में इसको लगाने की घोषणा हुई है नवंबर माह में। विश्व की पहली वैदिक घड़ी यहां पे उज्जैन में लगाई जाएगी। पुष्कर मेला 2022 की बात करते हैं, जो कि नवंबर माह में राजस्थान में लगा और 1 से 9 नवंबर के बीच में यह मेला का आयोजन हुआ था, तो यहां से ध्यान दीजिएगा। अगर
50वें मुख्य न्यायाधीश की बात करें, हालांकि 2022 में ही 49वें क्रम के भी न्यायाधीश बदले गए, यूयू ललित जो कि 49 नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। उनके बाद उनका कार्यकाल लगभग 73 दिन का था और उनके बाद नवंबर माह में धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जबकि इनके पिता भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। तो मैंने ये बताया हुआ है पूरा डिटेल से कि राजा का बेटा बना राजा, ये करके मैंने एक क्लास लिया था, उसमें ये बताया था। इनके पिताजी भी क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे और ये भी क्या है, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। 50वें क्रम के हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू ने इनको शपथ दिलाया था, ठीक। राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं और मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। दोनों का ये अपने में क्रम बदल जाता है, ठीक है, शपथ के मामले में। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन की बात करें तो ये 2023 में भारत में होगा। ये नवंबर माह में निर्णय लिया गया, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम चौथा उत्तर प्रदेश में होगा, इसको यहां से ध्यान रखिएगा। और उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में होगा। वो 4 शहर कौन कौन से हैं, तो पहला है गोरखपुर, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है वाराणसी और चौथा है नोएडा। ये 4 शहर हैं उत्तर प्रदेश के जहां खेलो इंडिया का चौथा संस्करण खेला जाएगा। आसियान का, अभी तक आसियान में कुल 10 देश थे, तो वहीं आसियान में 11वां देश भी शामिल हो गया है। उसका क्या नाम है, तिमोर लेस्टे एक देश है जो कि 11वां सदस्य आसियान में बना है। देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की बात करते हैं तो यह चेन्नई में इसको लगाया जाएगा और यह रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा इस पार्क की स्थापना की जाएगी। देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये होगा। यूएन द्वारा विश्व की जनसंख्या 8 बिलियन, 15 नवंबर को ये संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की कि विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई है, 8 बिलियन हो गई है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है, सबको मालूम होगा। 11 जुलाई 1987 को क्या हुआ था, विश्व की कुल जनसंख्या 5 बिलियन यानी 5 अरब हुई थी। उसी के उपलक्ष्य में 11 जुलाई को क्या मनाते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, ठीक है। यूएन द्वारा विश्व की ये तो हो गया। एशियाई कप टेबल टेनिस 2022 का में कहां हुआ था, थाईलैंड बैंकॉक में हुआ था और मनिका बत्रा ने इसमें रजत पदक जीता था, ठीक है। मनिका बत्रा जो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, पहली ऐसी भारतीय महिला हैं जो कि एशियाई कप टेबल टेनिस में कोई पदक लेकर के आई हैं। रजत पदक इन्होंने जीता था, ठीक। गांधी मंडेला शांति अवार्ड की बात करते हैं 2022 में ये किसको दिया गया, तो दलाई लामा को यह पुरस्कार दिया गया था, इसको यहां से ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख की बात करते हैं। पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख, मैंने ये क्लास पढ़ाई हुई है कि ये क्या भारत के लिए क्या है ये, ठीक है। पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख की बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर ये नियुक्त हुआ है और ये सेना मतलब ये पद जो है, इस पर नियुक्ति कैसे होती है ये मैंने बताया हुआ है। हालांकि एक लाइन में बताना चाहूंगा कि इस पद की नियुक्ति इस प्रकार होती है कि तुम भारत को कितना अधिक से अधिक मतलब उसको वो कर सकते हो, मतलब कि खतरा पहुंचा सकते हो, इसलिए ये पद नियुक्त किया जाता है, ठीक है। अगला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 में शरद कमल जी को दिया गया। टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं शरद कमल, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है ये द्रौपदी मुर्मू द्वारा। डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार की बात करते हैं जो 2022 में इसको दिया गया, तो रवि कुमार सागर जी को ये 2022 में दिया गया। ये तो हुआ नवंबर माह का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए अब दिसंबर माह का महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। एक युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम ही है युद्धाभ्यास, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण है ये युद्धाभ्यास के नाम से। भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था, इसको भी ध्यान दीजिएगा। भारत और अमेरिका के बीच में युद्धाभ्यास होता है, ठीक। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार की बात करते हैं तो ये हरियाणा के जितेंद्र सिंह को ये पुरस्कार दिया गया था, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022। अगर हम कामचटका प्रायद्वीप की बात करते हैं, यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। ये कहां पे है प्रायद्वीप, तो ये रूस में है। ये चर्चा में रहा था, आप लोगों ने देखा होगा वो जो विस्फोट हो रहा था, ये ज्वालामुखी बहुत चर्चा में रहा था, तो इसको देखिएगा। कामचटका प्रायद्वीप कहां पे है, रूस में है, ठीक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, तो राजीव लक्ष्मण करिंदकर को ये राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एशिया जूनियर बैडमिंटनशिप 2022 की खिताब की बात करें तो ये
उन्नति हुड्डा को ये खिताब मिला है। और उन्नति हुड्डा ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि इन्होंने सिल्वर पदक जीता है और पहली ऐसी भारतीय महिला हैं जो कि एशियाई जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में ये सिल्वर पदक इन्होंने हासिल किया है। ठीक है, इसको जरा कंफर्म कर लीजिएगा कि कहां गया देश की नहीं, एशियाई टेबल टेनिस में ये जो मनिका बत्रा ने टेबल टेनिस जीता था, ये सिल्वर है कि कांस्य है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, सिल्वर है कि कांस्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता 2022 दिसंबर 2022 में ये इसका विजेता कौन बना था, सौराष्ट्र बना था। ठीक है, इसको यहां से ध्यान दीजिएगा। दिव्य कला 2022 मेला का आयोजन, दिव्य कला मेला 2022 का आयोजन ये नई दिल्ली में हुआ और दिव्यांगों के प्रतिभा का प्रदर्शन इसमें किया जा रहा था, तो इसको यहां से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मंडोस चक्रवात की बात करते हैं तो मंडोस चक्रवात का नामकरण यूएई ने दिया और ये बंगाल की खाड़ी में आने वाला चक्रवात है, अभी दिसंबर माह में ही आया है। और मंडोस का मतलब की बात करें तो इसका मतलब होता है खजाना। ठीक है, मंडोस का मतलब होता है खजाना और इसका नामकरण किसने किया था, यूएई ने किया था। इसका कैसे नामकरण होता है ये भी मैंने करंट अफेयर वाली पीडीएफ में ये क्लास आप लोगों को मिल जाएगी कि चक्रवातों का नामकरण कैसे होता है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड द्वारा 2022 का किस शब्द को चुना गया है, तो गोबलिन मोड को इस शब्द को चुना गया है। गोबलिन मोड ये चर्चित शब्द है। ठीक है, यहां से इसको ध्यान दीजिएगा। दुनिया का पहला गोल्ड एटीएम, दुनिया का ये पहला है गोल्ड एटीएम, हैदराबाद में इसको लगाया गया है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। सेमेरू ज्वालामुखी, सेमेरू ज्वालामुखी इंडोनेशिया में, हालांकि इंडोनेशिया में 3 पर्वत है जहां पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, माउंट सेमेरू और माउंट मेरापी और माउंट सिनाबुंग, ये तीनों पर्वत इंडोनेशिया में है और 2022 में ही इंडोनेशिया में यहां पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। सेमेरू ज्वालामुखी इंडोनेशिया और मेरापी और सिनाबुंग ये कहां पे है, इंडोनेशिया में ही है। ठीक है, 2022 में विस्फोट हुआ। विश्व चैंपियन 2022 की बात करते हैं तो मीराबाई चानू जो कि उस समय चोटिल भी हो गई थी, लेकिन चोटिल होने के बावजूद भी इन्होंने विश्व चैंपियन 2022 में सिल्वर पदक इन्होंने हासिल किया था। ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें वो चोटिल थी, तभी भी इन्होंने हार नहीं मानी और रजत पदक इन्होंने जीत के दिखाया। ठीक है, COP 15 की बात करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी के लिए ये COP 15 का आयोजन हुआ था और मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो COP 15 का आयोजन 2022 दिसंबर 2022 में मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका आयोजन हुआ था और बायोडाइवर्सिटी के लिए इसका आयोजन हुआ था। नाबार्ड के नए अध्यक्ष की बात करें, नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर 1982 में हुई थी और 12 जुलाई 1982 को हुई थी। और इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो नए अध्यक्ष साजी के भी इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले दिसंबर माह में ईशान किशन बन गए हैं और सबसे पहला दोहरा शतक की बात करें कि सबसे पहला दोहरा शतक किसने लगाया तो सचिन तेंदुलकर ने लगाया है और सबसे तेज की बात करें तो ईशान किशन ने लगाया। सबसे ज्यादा बार की बात करें तो रोहित शर्मा ने लगाया है। सबसे तेज ईशान किशन, सबसे पहला सचिन तेंदुलकर, सबसे ज्यादा रोहित शर्मा और कितने भारतीय लगा चुके हैं तो 4। एक और कौन है, सहवाग है, वीरेंद्र सहवाग है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो उड़न परी के नाम से विख्यात है कौन, PT उषा। इनको क्या बनाया गया है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है, नियुक्त किया गया है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 अर्जेंटीना इसमें विजेता रहा था और यह कतर दोहा में इसका आयोजन हो रहा था। मैंने पूरा डिटेल पढ़ाया हुआ है और इसके फाइनल में जो कप का उद्घाटन किया था वो पहली ऐसी भारतीय एक्ट्रेस थी कौन, दीपिका पादुकोण। इन्होंने क्या किया था, उस कप का पर्दा हटाया था, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। दोहा कतर में ये हो रहा था। मेस्सी की टीम जीती थी। मेस्सी के जर्सी का नंबर पूछे तो उनके जर्सी का नंबर 10 है और इस खेल के बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक का इतिहास रहा है कि इतने महंगे खिलाड़ी कोई नहीं रहे हैं और किंग्स 11 पंजाब ने इनको सैम कुरन को कितने में खरीदा है तो 18.5 करोड़ रुपए में इनको खरीदा है। ठीक है, सैम कुरन।
ठीक, ये तो रहा नवंबर और दिसंबर माह का, और पूरा जनवरी से लेकर के दिसंबर माह का मैंने जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सब मैंने कराया। हालांकि ये जब वीडियो अभी समाप्त हो रहा है तो इसके अंत में 2 और ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर का मिल जाएगा, उसमें भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए गए हैं, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। और अगर इतनी मेहनत करने के बाद, इतना स्लाइड सब कुछ एक एक चीज लिख के पढ़ाने के बाद, लिख के बताने के बाद, अगर मेरी मेहनत आप लोगों को लग रही हो कि हाँ मैंने इस क्लास के लिए मेहनत किया है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद साथियों।